शुक्रवार को छतरपुर के तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार मुक्त समिति के प्रमुख मनोज कुमार अग्रवाल उर्फ मंजू नेता ने शिकायती आवेदन देकर तहसीलदार द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि छतरपुर में पदस्थ तहसीलदार सुनील वर्मा द्वारा लगातार अनियमितताएं की जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही हैं। मनोज कुमार अग्रवाल ने इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार में वरिष्ठ अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं। उन्होंने तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की है। मेरा नाम मनोज अग्रवाल और मंजू नेता है। मैं भ्रष्टाचार निवारण समिति का मैं मुख्य प्रमुख हूँ। मेरे द्वारा तहसीलदार द्वारा मनमाफिक जो कार्य किए जा रहे, आर्थिक भ्रष्टाचारी तक की जा रही है, उसके संबंध में मेरे द्वारा फिर से पुनः आवेदन दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को मैं 2-3 बार आवेदन दे चुका हूं, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या पता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी मेरे संज्ञान में आया था कि एक ही खसरा नंबर की 1/2/2023 को एक आदेश पारित करते हैं। उस आदेश पारित में लिखा जाता है कि ये भूमि निजी है, इसलिए आपका नामांकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। और उक्त ही भूमि के संबंध में पुनः 24/2/2023 को फिर आदेश जारी किया जाता है। उक्त 2 आदेशों में लेख किया जाता है कि आपकी भूमि शासन दर्ज है, इसलिए आपकी भूमि का नामांकन आवेदन खारिज किया जाता है। अब आप बताइए, एक ही खसरा नंबर, एक ही विक्रेता, एक ही अनावेदक और आदेश 2 प्रकार के, एक में लिखा रहता है शासन है, 2 में लिखा रहता है शासन है, एक में लिखा रहता है निजी है। आप ये बताइए, क्या एक आदेश में इनका ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनकी आर्थिक भ्रष्टाचार की इच्छा पूर्ति होने पर उक्त आदेश में लिख आपका आवेदन स्वीकार कर दिया गया हो, और 2 आवेदनों को इच्छा पूर्ति, आर्थिक भ्रष्टाचार तक इच्छा पूर्ति न होने के कारण 2 आवेदनों को खारिज कर दिया गया हो। इनके द्वारा कहा जाता है या ऐसा सुनने में आता है कि हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का संरक्षण है, इसलिए मुझे तो महीना देना पड़ता है, तो मैं तो अपने मन माफिक काम करूंगा, पैसा की उगाही करूंगा, तभी तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों की भरपाई पूरी कर पाऊंगा। मेरे विरुद्ध कोई भी जांच नहीं कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है, ऐसा परिलक्षित होता है। सही कह रहे हो वो, ऐसे सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं तो आवेदन दे रहा हूँ। अब देखता हूँ कब तक इनकी निंदा, कुंभकर्ण की निंदा, ये भ्रष्टाचार से मुक्त होते हैं। ये देखिए, और फौती नामांकन पर भी जेल हो गए, फौती नामांकन आवेदन पर भी जेल हो गए, जुर्माना लगाया जाता है। शासन के निर्देश है, फौती नामांकन घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाके देखो, किसी मृत आदमी के नाम भूमि नहीं रहनी चाहिए। फौती नामांकन करना एक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। मेरे द्वारा उक्त आवेदन की कॉपी भी लगाई गई है, और धारा 110 के तहत क्रमांक 5 और उपधारा 4 में बिल्कुल उल्लेखित है कि आवेदक को आदेश होने के उपरांत एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए, परंतु तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश करने के उपरांत कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उक्त धारा में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक तरफा